हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया था। इस वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क देखते हैं कि वर्क होता क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, देन वर्क इज सेड टू बी डन। फॉर डूइंग वर्क, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। व्हेन वर्क इज डन, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। ठीक है, जब कोई भी बॉडी है उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, मानो हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया है, ठीक है, तो और इसकी वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी पे हमने क्या करा है, कोई काम करा है। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं और वो मूव कर रही होती है, मतलब अपने जो इनिशियल पोजीशन है उससे चेंज होकर दूसरे पोजीशन पे आई होती है, मूवमेंट किया होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो वहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब देखो कोई भी काम, नॉर्मली कोई भी काम करने के लिए हमें, जैसे हमने एक ग्लास उठाकर टेबल से चेयर पे रख दिया मान लो, ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास ताकत होगी तभी ना हम कोई भी काम करेंगे, वरना आलस करेंगे कि नहीं भाई हमें नहीं करना। ठीक है, तो हमें क्या कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड अप। जितना हम काम कर रहे होते हैं उतना ही हमारी एनर्जी भी यूज़ हो रही होती है। ओके, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब कोई भी फोर्स हमने लगाया, वही मतलब बॉडी में मोशन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि कोई वर्क डन हुआ है। ठीक है, When a horse applies force on the cart, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। When a horse applies force on the cart moves. So work is said to be done by horse. एक हमारे पास कार्ट है, ठीक है, और ये हमारा जो भी है हॉर्स है, समझो। ठीक है, अब इस हॉर्स ने फोर्स लगाया और इसको आगे की तरफ खींचा। ठीक है, तो कार्ट क्या होगा, मूव करेगा, और अगर मूव किया मतलब उसके बॉडी उस कार्ट में मोशन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। और ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है, हॉर्स की वजह से हो रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है, उस कार्ट को खींच रहा है, तो वो कार्ट मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो ये जो कार्ट को मूव कराने के लिए कौन वर्क कर रहा है, हॉर्स कर रहा है। तो ये वर्क किसके द्वारा होगा, हॉर्स के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखो, द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ठीक है, दीज 2 फैक्टर्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो, जो वर्क डन होता है वो कौन कौन सी चीज़ों पे अभी हमने देखा किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स लगा रहे हैं तब वो बॉडी मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, तो कौन सी 2 चीज़ें हमने देखी वर्क डन कराने में, एक फोर्स देखा और एक डिस्टेंस ट्रेवल देखा। ठीक है, और वो डिस्टेंस किधर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा है कि हम धक्का दे रहे हैं इधर और बॉडी मूव करेगी इधर, ऐसा तो हो नहीं रहा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उधर की ही तरफ हम वर्क वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे। ठीक, तो इसी से हमारा वर्क का फॉर्मूला आता है, जो कि होता है वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किसकी तरफ होगा, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में हमारा वर्क डन ट्रेवल होगा। तो वर्क इज़ इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है वर्क की, यूनिट वर्क की होती है जूल। ठीक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। 1 जूल क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट लेंगे और डिस्टेंस का यूनिट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन, 1 न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, 1 मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो हमारा 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। गॉट इट। अब हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जो हमारा ग्रेविटी है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, वो जो फोर्स लगा रहा होता है उसके अगेंस्ट क्या वर्क डन होता है वो देखेंगे। ठीक, तो देखो ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज़ लिफ्टेड। ठीक है, हमारा कोई भी जो बॉडी है, ठीक,
वो जो नीचे की तरफ जो वेट लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो उसका वेट आ रहा है और जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम उसको उठाने में, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसके बराबर हमारा वर्क डन आता है। जैसे मानो कि यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर हमने एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है, ठीक। तो इसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक। तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जी, जो उसके वेट के बराबर वेट होगा W, जो कि mg होगा। और जितना भी हमने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक, तो उतना ही हमने वर्क किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक उठाया हमने, तो इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और m मास का ऑब्जेक्ट था। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, वर्क डन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। वेट ऑफ बॉडी क्या आएगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक, इनटू हाइट। वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा हाइट। तो W क्या हो जाएगा, mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू हाइट। हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट है, गॉट इट। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला mgh। तो चलो इसके बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। कहाँ पर, किसके लिए करना है, इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। 200 kg वाटर को लिफ्ट करने के लिए हमें कितना वर्क डन हो रहा है, और उसको लिफ्ट करके कितने वर्टिकल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है, 6 मीटर्स का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, W इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। तो जो वाटर है उसका मास क्या है, 200 kg है। वर्टिकल हाइट क्या है, 6 मीटर्स है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G हमें कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू mgh। m क्या है, 200 इंटू मल्टीप्लाई बाई G 10, हाइट क्या है 6। तो हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 12,000 जूल्स या 12,000 न्यूटन मीटर, गॉट इट। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, 12,000 जूल्स, ठीक। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स इज़ 12,000 जूल रिस्पेक्टिवली, गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।